हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम मैं आप लोग को क्लास 11th का टॉपिक है ना बेसिक मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो बेसिक मैथ में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता दूं। बेसिक मैथ में मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर मैथमेटिक्स, ये भी एक मैथ का ही पोर्शन है एक तरीके से। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है इसको, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। आप क्लास 12th में जाओगे है ना, कहाँ पे जाओगे? क्लास 12th में। तो आपको क्या बोलते हो, वेक्टर मैथ में मिलने वाला है। वेक्टर कहाँ मिलने वाला है? मैथ में, सही है। तो मैथ में मिलने वाला है, लेकिन फिजिक्स में आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज है फिजिक्स में, सही है। तो आपको वेक्टर नहीं आएगा, बिना वेक्टर का फिजिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको वेक्टर पढ़ा दूंगा बहुत अच्छा, समझ भी बहुत बढ़िया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लेकिन इसके एप्लीकेशन फिजिक्स में धीरे धीरे क्या है ना, आपके दिमाग में बैठने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दिया आपको तड़ा जितने वेक्टर के क्वेश्चन है, मतलब काइनेमेटिक्स में या एनएलएम में या फिर अगले चैप्टर में तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्लास 11th में हो तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टरों को, बढ़िया टाइप्स का है ना, भरपूर न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन रहेगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप इसकी चिंता छोड़ दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वेक्टर मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं? वेक्टर, सही है। हाँ सर, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? वेक्टर। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका डिफिनेशन वेक्टर का। ये वेक्टर होता क्या है, सही है। आप क्लास 9th में रहे होगे तो आपको वेक्टर और स्केलर फिजिक्स में बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर में बोला गया होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आज भी वही लिखने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बोलूँगा तो वो डिफिनेशन पूरा सही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी काम चलाने के लिए उसी को लिखना पड़ेगा, बिकॉज अभी चैप्टर में बहुत सारी बातें होंगी। अगर मैं पूरा कंप्लीट डिफिनेशन लिखूँ तो यहाँ पे अभी हो सकता है पूरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, सही है। हाँ सर, तो वेक्टर होता क्या है? सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ आपको कि लिखते हैं इसके बारे में। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर इज ए क्या? फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। विच हैव, सब चीज मैं समझा रहा हूं। विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। दो बातें हैं, मैं फिर बता दूं आपको, ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड लिखा गया है और दूसरा क्या लिखा गया है? डायरेक्शन लिखा गया है, सही है। एक मैग्नीट्यूड लिखा गया है और एक क्या लिखा गया है? डायरेक्शन लिखा गया है। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। पहले वेक्टर को समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। वेक्टर क्या है? ए। तो वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर का शेप वो डंडा जैसा होता है। कैसा होता है शेप इसका? डंडा जैसे। वेक्टर आया तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? वो है कैसा? तो डंडा जैसा है, सीधा स्ट्रेट लाइन टाइप का है। कैसा है वो? स्ट्रेट लाइन टाइप का है। कौन? वेक्टर। वेक्टर कैसा है? देखिए, वेक्टर देखने में कैसा लगता है? सर डंडे टाइप का, सही है। ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है इसका? इनिशियल पॉइंट वेक्टर का। और ये क्या होता है भाई? फाइनल पॉइंट। ये क्या होता है? फाइनल पॉइंट होता है, सही है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए तो एक वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? वेक्टर का, सही है। क्लियर हो? ये जो डंडे का लेंथ, जो डंडा है ना, डंडा का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर हो? लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सही है। अच्छा, दूसरी चीज, इस वेक्टर का नाम, जैसे ए लिखा हुआ है ऐसे, वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए। क्या रीड करेंगे इसको? वेक्टर ए पे एरो मार देना है। सर मैं बी नाम रख दूं क्या? रख दो, कोई मना थोड़ी किया। सर मैं सी नाम रखूं क्या? रख दो, कोई मना थोड़ी किया है। सर मैं आर नाम रख दूं क्या? रख दो, मैं ए रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्या बोलोगे? सर लेंथ ऑफ क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज
इज कॉल्ड, लेंथ ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके लेंथ को इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन, उसके लेंथ को क्या बोला जाता है, वेक्टर का क्या बोला जाता है, उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्लियर हो? ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं दोबारा उस डायग्राम को इधर बना रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाया हूँ, ठीक है। ये जो डंडा है, इस डंडे के लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो। मान लो कि इस डंडे का लेंथ 2 मीटर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर है। मान लो ये 3 यूनिट का है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 यूनिट। सही है। मान लो ये 4 यूनिट का है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है, ये आपको इनिशियल पॉइंट बोला गया था, और ये क्या बोला गया था, फाइनल पॉइंट बोला गया था। सही है, क्लियर हो? ये इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था, फाइनल पॉइंट था। जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम, जो किसका वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वो ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, हमेशा किसके तरफ होता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू क्या, फाइनल पॉइंट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से किसके तरफ होता है, फाइनल पॉइंट की तरफ। इसलिए एरो इधर से इधर गया है। एरो का अगर आप इधर पलट देते हो, ऐसे कर देते हो, तो इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा। ये लेंथ जो होता है, डंडा का लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये कौन सा वेक्टर था, ए नाम का था, तो ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको क्या पढ़ोगे, ए को 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख देंगे, तो ये पढ़ा जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ा जाएगा इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेक्टर ए। वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है, डरे नहीं। मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या है, तरीका है। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप इसको मॉड ऑफ ए भी रफली पढ़ सकते हो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। सही है। तो वेक्टर हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ दिखाया जाएगा। वेक्टर को लिखते ऐसे ए है, जैसे कोई और वेक्टर आपको लिखना हो, जैसे ऐसा कोई वेक्टर है, इसका नाम आप दे दिए बी, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। डंडे का जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड क्या, मैग्नीट्यूड। कोई और वेक्टर है तो उसको ऐसे, मान लो सी नाम का वेक्टर है, तो ऐसे लिख दो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ना। ये कोई वेक्टर है, सही है, इसका नाम क्या दे दिया, आर। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। सही है। हाँ सर, यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए, बड़े आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, देख लो एक बार बढ़िया तरीके से, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे, और उतना तो नहीं पढ़ने वाले हैं जितना मैथ में पढ़ाया जाता है वेक्टर, है ना। बस फिजिक्स में जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना पढ़ने वाले हैं, है ना। बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में आप जाओगे तो करीब 12-15 लेक्चर के आसपास ये चैप्टर जाता है। सही है, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ने वाले हैं। सही है, हम लोग बस जितना फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बायो वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्लियर हो? बस जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है अपन उतना ही पढ़ने वाले हैं। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्केलर, इसके बारे में कुछ लिखूंगा नहीं, आप जानते होंगे। स्केलर किसको बोलते हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव क्या, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते थे, स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्केलर। जिसको लिखना होगा लिख लेना, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। सही है। हाँ। अच्छा देखो भाई, सबसे मज़ेदार बात, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। कुछ वेक्टर के फेमस एग्जाम्पल होते हैं जिसको देख लिया जाए, है ना, ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अब फिजिक्स में चैप्टर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। क्लियर हो? तो अभी कुछ जो फेमस एग्जाम्पल है जो स्टार्टिंग के चैप्टर में आने वाले हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। तो कुछ वेक्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ स्केलर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सही है? हाँ सर, ये बात सही है। ठीक है। हाँ, तो लिख ले आप एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ क्या, वेक्टर। आप लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ क्या, वेक्टर। किसका एग्जाम्पल हम लोग लिखने जा रहे हैं, वेक्टर का। सही है? हाँ सर। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। ठीक है? हाँ सर।
एग्जाम्पल ऑफ क्या, वेक्टर। वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। वेलोसिटी दूसरा फेमस एग्जाम्पल। तीसरा एक्सेलरेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ एक्सेलरेशन को ACCN, ठीक है, मतलब क्या, एक्सेलरेशन। उसके बाद फोर्स अगेन, है ना, एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, वेक्टर। फोर्स हो गया। फोर्स के बाद एक टॉर्क होता है, टाउ, जिसको बोलते हो आप रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत खतरनाक चैप्टर, बढ़िया चैप्टर, मजेदार टाइप का चैप्टर, क्लास 11th का, सही है। फोर्स के बाद टॉर्क, टॉर्क के बाद आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्लास 12th में मिलने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड, बहुत एग्जाम्पल है वेक्टर के, एटसेट्रा, है ना, ये सब फेमस एग्जाम्पल हैं जिनको अपन लिख लिए हैं, सही है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर, उसको भी कुछ देख लेते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल ऑफ क्या, स्केलर। किसका एग्जाम्पल, सर स्केलर का, सही है। किसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, स्केलर का, सही है, क्लियर हो। तो एग्जाम्पल ऑफ स्केलर में क्या लिख लूँगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है भैया, मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के पास, सॉरी वेक्टर और स्केलर दोनों के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन किसके पास होता है, डिस्प्लेस क्या बोलते हो, वेक्टर के पास, सही है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। वर्क डन बोल सकते हो आप, वर्क डन हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल बोल सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, स्केलर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर के। तो ये सब एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये लाइन तो बिल्कुल याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये लाइन भी आप याद रखना, इसको थोड़ा याद रखना तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, सही है। हाँ सर, अब आते हैं भैया टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ क्या, वेक्टर, क्लियर हो। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसके टाइप्स, वेक्टर के, सही है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लिखोगे, सबसे पहली बात जीरो वेक्टर। सबसे पहली बात क्या लिखोगे आप, जीरो वेक्टर। सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, जीरो वेक्टर, सही है। हाँ सर, तो जीरो वेक्टर, जीरो का मतलब क्या समझते हो तुम, जीरो, मेरे पास 0 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ, समझो, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास 0 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है सर। हाँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वेक्टर के पास कितने चीजें होते हैं बच्चा, 2 चीज, मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन। क्या जीरो वेक्टर के पास होगा वो चीज, नहीं होगा, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं है उसके पास। अब वेक्टर के पास तो 2 ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जीरो वेक्टर किसको बोलोगे सर, वैसा वेक्टर ना तो जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ना ही जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, है ना। वेक्टर क्या लिखोगे इसके डेफिनेशन में, वेक्टर विच हैव नो मैग्नीट्यूड, which have no magnitude, no direction। वेक्टर जिसके पास ना तो मैग्नीट्यूड हो, ना ही क्या हो, डायरेक्शन हो, उस वेक्टर क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं, सही है। इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे करके, ऐसे जीरो पे एरो मार देते हैं। जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, जीरो पे क्या करते हैं, एरो मार देते हैं, क्लियर हो, सही है। ये तो क्या था, जीरो वेक्टर। क्या था ये, जीरो वेक्टर। सेकंड नंबर में लिखेंगे यूनिट वेक्टर। सेकंड नंबर आपका हेडिंग रहेगा क्या, सर जी यूनिट वेक्टर। क्या लिखोगे सर, यूनिट वेक्टर। दूसरा अपना एग्जाम्पल क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर, सही है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, सोचो, यूनिट का मतलब क्या होता है। देखो, यूनिट वेक्टर समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल तो गलत ही एग्जाम्पल मैं लूँगा, ठीक है, वेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, वो स्केलर ही है जो एग्जाम्पल मैं उठाने जा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए मैं उठा रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो कि 5 kg, क्या बोलते हो, 5 kg, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 1 kg। जैसे आप बोलते हो 10 kg, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 × 1 kg। जैसे आप बोलते हो 12 kg, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 × 1 kg। जैसे आप बोलते हो 20 kg, इसका मतलब 20 × 1 kg। मतलब कहने का मतलब यह है 20 kg में 20 उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 kg उसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, सोचो, आप दुकान में गए, बोले भैया
एक चीनी दे दो, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, ज़्यादा पड़ता है, भगा इसको यहाँ से, ऐसे बोलेगा ना। हाँ, एक चीनी क्या, चीनी का एक दाना दो क्या, भैया 1 केजी चीनी दे दो, भैया 1 ग्राम चीनी दे दो, भैया 1 क्विंटल चीनी दे दो। तो मैग्नीट्यूड शो उसके पास किया, तो मैग्नीट्यूड शो करने से थोड़ी कुछ हो गया यार, आपको डायरेक्शन भी तो इंडिकेट करना पड़ा ना। जैसे आप बोले भैया 100 चीनी दे दो, तो 100 चीनी का मतलब क्या होगा, 100 केजी चीनी दे दो भाई, शुगर जिसको बोलते हो, ठीक है, 100 केजी शुगर दे दो। सर 100 केजी क्या बोलते हो, 100 ग्राम शुगर दे दो, तो 100 उसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और जो 1 ग्राम या 1 केजी जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज क्या, डायरेक्शन। वो क्या है, डायरेक्शन है। मतलब यूनिट जो होता है, यूनिट किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। दुनिया में कोई भी ऐसा पैरामीटर हो, फिजिकल पैरामीटर है ना, तो उसके लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, वो किस यूनिट से चल रहा है, समझ गए। तो वैसा ही है क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, डायरेक्शन के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा, डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए वेक्टर। सबसे पहली बात है कि वेक्टर होता है ना। हाँ सर, यूनिट वेक्टर, ये तो वेक्टर तो होगा ही होगा। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, या 1 बोल सकते हो, यूनिटी मतलब 1 ही होता है। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका 1 होता है। क्लियर हो। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इसको ये भी बोला जा सकता है क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोला जा सकता है इसको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बोला गया है, इसका मतलब उसके यूनिट वेक्टर को पूछने में वो इंटरेस्ट ले रहा है। किसको पूछने में इंटरेस्ट ले रहा है, यूनिट वेक्टर को। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो, वेक्टर का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। रट लो, सही है। वेक्टर का डायरेक्शन पूछा गया है, डायरेक्शन मतलब क्या, ऐसे ऐसे जाकर बताओगे थोड़ा ही यार। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो कभी भी आपसे पूछा जाए भैया वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। बच्चे तो इसको रट लेते हैं लेकिन चीजों को फील नहीं कर पाते हैं। पूरी कहानी सब यूनिट वेक्टर से ही कहा जाता है, समझ गए। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी चर्चा इसी पे चलेगा, किस पे, यूनिट वेक्टर पे, है ना। उस साइड को आप लिखे स्क्रीन पॉज करके, फटाक से मिटा रहा हूं भाई। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। या फिर क्या बोल सकते हो, सर ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कौन, यूनिट वेक्टर, सही है। वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज किया जाता है, यूनिट वेक्टर को। दुनिया में जितने भी वेक्टर हैं उनका एक कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। बिना यूनिट वेक्टर के उसको बना पाना पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर हो। तो दुनिया में जितने भी वेक्टर हैं उसके लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर हो। हाँ सर, चलिए तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जैसे आपको लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कोई वेक्टर क्या है, ए है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। ए पे एरो मार दिया मतलब वेक्टर ए, सही है। हाँ सर, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है इसका, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से क्या करना है, ए पे टोपी पहना देना है। ए पे क्या कर देना है, टोपी पहना देना है। क्या पहना देना है, ए पे टोपी, समझ गए। ऐसे एक कैप पढ़ते हैं इसको, क्या रीड करते हैं इसको रीड क्या करेंगे, सबसे पहली बात छोटी छोटी बातें क्या रीड करेंगे, एक कैप। क्या पढ़ेंगे इसको, एक कैप। कोई बोलने आएगा क्या, नहीं, आपको समझ जाना है खुद से। जब भी टोपी वाला वेक्टर आया, कोई वेक्टर टोपी पहन के आया, मतलब वो यूनिट वेक्टर, मतलब वो यूनिट वेक्टर, समझ गए। जैसे सुन लो भैया, पहली बात इसको रीड क्या करेंगे, एक कैप। और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या, ए। किसका यूनिट वेक्टर है, ए का। किसका यूनिट वेक्टर है, ए का। टोपी वाला वेक्टर आया मतलब किसको क्या बोलो टोपी वाले को, सर वो यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कैसे लिखा हुआ है बच्चा, ऐसे, तो पहली बात दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड को। और ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, यूनिटी 1।
अरे भाई ये कौन सा वेक्टर है टोपी वाला? सर यूनिट वेक्टर। और दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। कोई बोलने नहीं आएगा कि यूनिट वेक्टर आपको समझना है। जैसे मैं बोल दूं भाई समझो, समझिए बात को अच्छे से, ये लिखा हुआ है, सही है, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या है? आई। इसको पढ़ते हैं आई कैप। क्या पढ़ते हैं? आई कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। समझ पा रहे? कोई भी टोपी वाला वेक्टर आएगा, कोई भी टोपी वाला वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1। सही है। आप 11th में गए हो, इसलिए छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं। सही है, बोर नहीं होने का। ठीक है, जैसे बोल दूं ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। जैसे ये वेक्टर है बच्चा, मैग्नीट्यूड कितना? 1। सही है? हाँ सर, सही है। जैसे ये वेक्टर है बच्चा, मैग्नीट्यूड कितना? 1। कैसे पता लग गया 1? सर टोपी वाला वेक्टर था। टोपी वाला वेक्टर का मतलब क्या हुआ सर? टोपी वाला वेक्टर का मतलब ये हुआ सर कि वो वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर? 1 होता है। समझ में आया? कोई बोलने नहीं आएगा कि टोपी मतलब यूनिट वेक्टर। आपको समझना पड़ेगा, जब भी वेक्टर टोपी पहन के आएगा, इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। क्लियर हो? सही है, यहाँ तक लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, आराम से लिखिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर, लिख ले भाई, इसको लिख लो, लिख लो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए मिटा रहा हूँ भाई, पूरा स्क्रीन पॉज करके लिखो जल्दी से। सही है? हाँ सर। चलिए कुछ और बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे भैया, बिल्कुल ध्यान देगा सब लोग, बिल्कुल ध्यान देंगे सब लोग। छोटे छोटे बच्चों, हम लोग छोटे नहीं सर, हम लोग बहुत बड़े हैं। आप हमारी कहानियाँ नहीं सुने हो, हमारी कहानियाँ हमारी स्कूलों में कही जाती है सर। हम छोटे बच्चे नहीं, हम लोग तो बड़े बड़े हैं। आपको भले ही छोटे लग रहे हों। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या हेडिंग डालोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही है, किसका रिप्रेजेंटेशन? यूनिट वेक्टर का किस पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सही है? हाँ सर। हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग ये रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑन का कहाँ पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने एक्सिस होते हैं बच्चा? सर 2 होते हैं। 2 नहीं होते, 3 होते हैं ना। अब सीख जाओ, कितने होते हैं? 3। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक क्या होता है? जेड होता है। कैसे? जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, 10th में तो पढ़ाई ही होगी, और ये क्या है? वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ऐसे होता है, ऐसे खड़ा रहता है ऐसे। अब ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते यार मार्कर से। हाँ सर, तो जेड एक्सिस को ऐसे दिखा देते हैं। समझ आ रहा है? आपको समझना पड़ेगा, जेड एक्सिस ऐसे है। क्लियर हो? क्लियर हो? सही है? हाँ सर। अगर कभी भी आपको यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर इन प्लस एक्स डायरेक्शन दिखाना हो, कहाँ दिखाना हो? डीएक्शन का मतलब डायरेक्शन लिखा हो ना, डीएक्शन का मतलब क्या? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन प्लस एक्स डायरेक्शन दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? आई कैप। मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिएगा, बस अभी आप देख लो। आपको यूनिट वेक्टर इन माइनस एक्स डायरेक्शन लिखना हो, कहाँ लिखना हो? माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप। प्लस एक्स में प्लस आई कैप और माइनस एक्स में माइनस आई कैप। सही है। यूनिट वेक्टर आपको कहाँ लिखना हो? प्लस वाई डायरेक्शन में लिखना हो, कहाँ लिखना हो? प्लस वाई डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे जे कैप। कहाँ लिखेंगे? जे कैप। अगर मान लीजिए आपको यूनिट वेक्टर इनके कहाँ लिखना हो? माइनस वाई डायरेक्शन, कहाँ लिखना हो? माइनस वाई डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे क्या? माइनस जे कैप। क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपको यूनिट वेक्टर कहाँ लिखना हो? प्लस जेड डायरेक्शन में लिखना हो, कहाँ लिखना हो? प्लस जेड डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे के कैप। क्या लिखेंगे इसको? के कैप। प्लस जेड में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? के कैप। सही है। और माइनस जेड में लिखना हो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, माइनस जेड में आप लिख लेना माइनस के कैप। माइनस जेड में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? माइनस के कैप।
माइनस क्या के कैप। सर इस क्यों ऐसा लिखिए, इसका मतलब आप समझाइए। चलो यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये प्लस एक्स है इधर लिखना हो तो आई कैप, और उल्टे एक्स में जाएंगे तो क्या माइनस आई कैप, माइनस एक्स में जाएगा तो यहाँ लिखना हो तो क्या ऊपर में प्लस जे कैप और इधर क्या के कैप, याद रखेंगे आप। अब समझो ऐसा क्यों लिखा, समझिए पहले। मान लो कि मैं बोला कि कोई वेक्टर है, कोई क्या है वेक्टर है, सही है, वो है 2i कैप। क्या है 2i कैप। इसको समझते हैं बढ़िया से, है ना, क्या करते हैं इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सर समझना क्या है, पहली बात सुनो मेरी बात ध्यान देना, यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। तो ये तो यूनिट वेक्टर है यार, कौन सा, ये वाला आई कैप, समझना अच्छे तरीके से। ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये किसके लिए यूज हुआ, डायरेक्शन के लिए। मैं बोलते आ रहा हूँ भाई यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए, हाँ सर। और ये क्या है वेक्टर का, तो ये पोर्शन क्या बच जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इसको फील करना अच्छे से कि मतलब मान लो कि कोई आदमी है या कोई पार्टिकल है ना, कोई आदमी है या कोई पार्टिकल है, इसका मतलब हुआ पार्टिकल या आदमी कुछ भी बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। पार्टिकल मूव्स या चला, मूव्स, ये समझो इसको, मूव्स 2 यूनिट, कितना चला वो 2 यूनिट। कहाँ चला भाई, कहाँ चला, ये कैसे पता लगा, सर वो आई कैप में, मतलब आई कैप के लिए कहाँ, मतलब सर प्लस एक्स डायरेक्शन में। कहाँ चला वो 2 यूनिट, कहाँ चला 2 यूनिट इन कहाँ पे प्लस एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल 2 यूनिट चला कहाँ पे प्लस एक्स डायरेक्शन में। 2 तो शो कर दिया कि कितना चला, तो 2 चला, और आई क्या बता दिया सर वो एक्स में गया। कहाँ गया, एक्स में गया। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब पार्टिकल मूव इन क्या प्लस एक्स डायरेक्शन, कितना प्लस एक्स में कितना चला वो 2 यूनिट, प्लस एक्स में कितना चला वो 2 यूनिट, सही है। क्या सिर्फ एक्स में ही चला है, नहीं सर, प्लस एक्स में कितना चला वो 2 यूनिट, सही है। अब उसके बाद एंड पार्टिकल मूव्स इन, साथ साथ कहाँ चला 3 चला, कहाँ चला y में। ये कैसे पता लगा सर, जैसे है ना, तो प्लस y डायरेक्शन कितना चला वो 3 चला। मतलब अगर इसको डायग्राम से समझो तो ऐसे, सर वो x में 2 चला, x में कितना चला 2 चला, सही है, x में कितना चला 2 और y में कितना चला वो 3 चला। x में 2 चला और y में कितना चला 3, ये मतलब होगा उसका। ये उसका इनिशियल पॉइंट था वेक्टर का, और ये क्या था फाइनल पॉइंट था। ये वेक्टर जो आपका बनेगा वो ये बनेगा। वेक्टर कैसे बनता है रे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करते हैं, जोड़ते हैं स्ट्रेट लाइन से, तभी तो वेक्टर बनता है ना। हाँ सर सही है, तो इसको फील करो, इसका मतलब क्या हुआ, सही है। लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, बड़े आराम से लिखे प्यार से, सही है, ठीक है। हाँ सर लिख लीजिए भैया, ठीक है। मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा है सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये समझना, मान लो कि वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर क्या है आर, वो लिखा हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे तुम सर, पार्टिकल मूव कहाँ 3 यूनिट 3 चला, कहाँ चला इन, कहाँ कैसे पता लगा कहाँ चला सर, आई से। आई किसको इंडिकेट करता है, प्लस एक्स डायरेक्शन। 3 यूनिट चला कहाँ पे, प्लस एक्स डायरेक्शन में। उसके बाद ऑल्सो साथ साथ कहाँ चला वो, फिर उसके बाद कहाँ चला वो 2 यूनिट कहाँ चला माइनस जे कैप, मतलब क्या माइनस वाई डायरेक्शन में, सही है। हाँ सर,
फिर ऑल्सो पार्टिकल मूव्स इन 5 यूनिट, कहाँ, प्लस जेड डायरेक्शन में। कहाँ चला वो, प्लस जेड डायरेक्शन में। मतलब समझो ना, इस चीज़ की फीलिंग लोगे तो कैसा है कि पार्टिकल चला पहले 3 इधर, ऐसे ऐसे चला, कितना 3 चला, फिर निगेटिव वाई में कितना गया, 2 गया, सही है। फिर 5 यूनिट कहाँ गया, जेड में, मतलब ऊपर उठ गया ऐसे ऐसे, इतना ऐसे 5। ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। फाइनल इनिशियल को जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। सही, डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है। सही है, सही है, हाँ सर। जैसे मान लो कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक पार्टिकल है ना, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम कैपिटल ए 1, 2, 3 टू कैपिटल बी। कैपिटल ए से कहाँ गया है, कैपिटल बी पे। कैपिटल बी क्या है, 3, 5, 7। सही है, 3, 5, 7। फाइंड वेक्टर ए बी। क्या बताओ भाई, वेक्टर ए बी बताओ। ये क्वेश्चन है, देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर हो, सही है। अच्छा सुन लो भाई, समझो बात को, समझना। ए था 1, 2, 3, ये क्या था 1, 2, 3, और बी क्या था 3, 5, 7। बी क्या था 3, 5, 7। पार्टिकल ए से कहाँ गया, बी पे। ए से कहाँ गया, बी पे। किस रास्ते से गया, नहीं पता। किस रास्ते से गया, नहीं मालूम। अरे ए से बी जाने के तो बहुत रास्ते हैं ना रे, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे। लेकिन वेक्टर को कोई रास्ता से ताल्लुकात है क्या वेक्टर का, नहीं। वेक्टर को रास्ते से कोई मतलब है क्या, नहीं। वेक्टर को किससे मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। वेक्टर को सिर्फ किससे मतलब है, सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। क्लियर हो, हाँ सर। तो इनिशियल पॉइंट तो ये था रे बच्चा, ये तो इनिशियल था कि नहीं था, हाँ सर। और ये क्या था, ये तो सर फाइनल था। तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ दीजिए लाइन से। जोड़ दिया, हाँ सर। जोड़ा, हाँ सर। ये वेक्टर बनकर तैयार। और एरो कहाँ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब आपसे पूछा गया भाई ये भी वेक्टर बताओ, ये भी क्या बताओ, वेक्टर बताओ, सही है। अच्छा मुझे बताओ कि मान लो कि एक्स में आप खड़े थे, कहाँ पे, ध्यान से समझना, कहाँ पे, 1 पे। एक्स वाले लाइन पे कहाँ पे खड़े थे, 1 पे। कहाँ पे खड़े थे, 1 पे। और 1 से कहाँ चले गए तुम, एक्स में 3 पे। तो एक्स में कितना चले, 1 से गए 3 पे, कितना चले तुम, सर 2, 3 - 1 ना, 3 - 1 ना, हाँ सर। तो चलो देखो, ए बी वेक्टर लिख रहे हैं। एक्स में कितना चला, एक्स में कितना चला, ए बी है ना। एक्स में कितना चला सर, 3 - 1। ये कैसे पता लगेगा कि एक्स में चला, अरे भाई कैसे बताओगे कि एक्स में चला, सर इसमें आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई, तो पता लग जाएगा कि एक्स में चला वो। अच्छा वाई में कैसे पता लगेगा, सर वाई में कितना चला, 2 से 5 पे, तो 5 - 2। और कैसे पता लगेगा वाई में चला, सर जे लगा देंगे, सही है। और जेड में कितना चला, सर 7 - 3, तो इसमें क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसमें, के, सही है। तो 7 - 3 लिखा हुआ है और के लगा दिए, तो इससे क्या पता लग गया वो कहाँ चला है, जेड में चला है, सही है, हाँ सर। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो ए बी = 2i कैप प्लस कितना हो जाएगा, 3j कैप प्लस क्या, 4k कैप। यही आपका वेक्टर बन के तैयार हो गया, सही है, हाँ सर। मतलब एक तरीके से आप देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। कभी भी 2 कोऑर्डिनेट पता हो, 2 कोऑर्डिनेट मालूम हो और आपको वेक्टर बनाना है, तो फाइनल माइनस क्या कर दीजिए, इनिशियल कर दीजिए। क्लियर हो, सही है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो। मान लो कोई पार्टिकल है ना, वो कहाँ से चला है, ए से चला है। ये क्या है, -1 to 5, और बी क्या है, 4 - 5 - 8। आपको ए बी वेक्टर बताना है। क्या बताना है आपको, ए बी वेक्टर। क्या बताना है आपको, ए बी वेक्टर। क्या बताना है, ए बी वेक्टर। तो कैसे निकालोगे ये, अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि इनिशियल है फाइनल है, बस इतना ही डायग्राम दिया हूँ। ये देखो, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। मतलब वेक्टर आपका ए से बी की तरफ गया, देखो ना एरो बनाया हुआ है ऊपर में, है ना। ये इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है, फाइनल पॉइंट है। एरो कहाँ से बनाया हुआ है, ए से बी की तरफ। मतलब ये क्या हो गया, इनिशियल, और बी क्या हो गया, फाइनल। तो वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हो, तो आपको क्या बताना है, ए बी वेक्टर। तो वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस क्या, इनिशियल कोऑर्डिनेट। आप लिख सकते हो। तो 4 और -1 कितना आ जाएगा, 5i कैप, सही है। और -5 और -2 -7j कैप, सही है। और -8 और -5 कितना आ जाएगा, -13k कैप। ये वेक्टर बन के तैयार। देख लो भाई, देख लो वेक्टर बन के तैयार। कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, सही है, हाँ ठीक है, लिख लो अच्छे तरीके से।